लड़का हूँ कोई पेंसिल नहीं जो सभी पे लाइन मारूंगा। मैं सिर्फ दो लोगों पे मरता हूँ, एक जिन्होंने मुझे जन्म दिया और दूसरा वो जिन्होंने मेरे लिए जन्म लिया। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। आप सभी लोगों को अपने परिवार इस VMC पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप सभी लोग जैसे कि जान रहे हैं, रिमाइंडर थ्योरम हम पढ़ा रहे हैं। इसमें पार्ट 1, 2, 3 3 वीडियो अपलोड हो चुकी है और आज हम पार्ट 4 वीडियो आप लोग के लिए बना रहा हूँ। तो आप अपना प्यार बनाए रखिए। हम आपके लिए ऐसे ही नए नए चैप्टर का वीडियो लाता रहूँगा। तो आइए दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को बताते चलूं कि पिछले क्वेश्चन जो हम लोगों ने पढ़े थे, 53 का पावर 105 और उसे 17 से भाग करना था। तो उस क्वेश्चन को सोल्व किए थे और हम लोगों ने देखा था कि कैसे 53 को पहले 17 से भाग देते थे, 2 से फैलाता था, उस 2 का पावर 105 था। और जब 17 से भाग दे रहे थे तो हम आपको याद होगा कि बताए होते कि 17 से एक कम 16, 17 का फॉर्मेट नंबर है और 16 से भाग देते थे 105 को। 16 से भाग देते थे 105 को और इस तरीक़ा से हम उसे भाग देने के बाद जो शेष आता था वह 2 का पावर बन जाता था। 2 का पावर बन जाता था, यानी शेष वहाँ पे जो है 105 को जब 16 से भाग दे रहे थे तो 9 आ रहा था और 9 को हम 2 का पावर 4 गुने 2 का पावर 4 गुने 2 इस तरीक़ा से लिख के सोल्व किए थे। तो आइए उससे आगे आज हम सीखते हैं। आप लोग धीरे धीरे धैर्य बनाए रखिए, हम सब कुछ पढ़ाएंगे, वो भी बिल्कुल मुफ्त। बस आप लोगों का काम इतना ही है कि जो कुछ भी आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ अच्छा लगे, अपने दोस्तों को, परिवार में, फ्रेंड में सभी को बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हम आपके लिए बहुत और इससे ज़्यादा मेहनत करूँ और अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊँ। तो आइए आगे पढ़ते हैं। आज की क्लास शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि कल जो हम लोगों ने पढ़ रहा था उसमें क्या था कि नीचे प्राइम नंबर था, नीचे प्राइम नंबर था। यही क्वेश्चन था हम लोगों के पास। इसी फार्मूला पे हम लोगों ने पढ़ रहा था कि एक नेचुरल नंबर का पावर p-1 यानी प्राइम नंबर से एक कम और नीचे प्राइम नंबर से भाग देने के लिए कह रहा हो और हमें शेषफल ज्ञात करने के लिए कहता था। तो हम फॉर्मेट नंबर निकालते थे, उससे भाग दे देते थे और बना ले रहे थे। लेकिन आज हम ये सिखाएंगे यदि प्राइम नंबर ना हो तो कैसे करेंगे। यदि प्राइम नंबर ना हो तो कैसे करेंगे, तो चलिए उसे भी सीखते हैं। आप लोग एक चीज़ बता दूं, हम यूलर नंबर, यूलर नंबर, ये यूलर नंबर क्या है? तो पहले मैं यूलर नंबर क्या है ये ना बताकर यूलर नंबर कैसे ज्ञात करते हैं ये बताता हूँ। फिर हम आपको बताएंगे ये यूलर नंबर का ज़रूरत क्यों पड़ा, ये क्या चीज़ है और क्यों हम इस चीज़ को बता रहे थे। तो आइए दोस्तों देखिए, आपको क्वेश्चन में यदि कह दिया जाए कि 10 का यूलर नंबर बताइए कि कितना होगा, तो कहेंगे क्या हम 10 को ऐसे नहीं लिख सकते हैं? क्या हम 10 को ऐसे नहीं लिख सकते हैं? अभाज्य गुणनखंड नहीं ज्ञात कर सकते हैं? तो कहिएगा कि हाँ ज्ञात कर सकते हैं। तो 10 का यूलर नंबर जब ज्ञात करने के लिए कहे तो आप लिखिएगा 10 गुने, नीचे में 2 गुने 5, कहिएगा ये 2 गुने 5। नीचे में जो लिखे हैं क्या लिखे हैं, तो अभाज्य गुणनखंड करते वक्त जो यहाँ पे जिस संख्या से भाग दे रहे हैं और लास्टली जो संख्या बच रही है उसे ही लिखते हैं। ऊपर में क्या लिखेंगे, तो पहले 2 है तो 1 कम 1 लिखेंगे और बाद में 5 है तो 5 से 1 कम 4 लिखेंगे।
और 5 दूनी 10, 10 को काट देंगे, बचेगा मेरे पास 4। तो आप कहिएगा 10 का यूलर नंबर 4 होता है। हम कहेंगे कि 10 का यूलर नंबर 4 होता है, सारा दुनिया भी यही कहती है कि 10 का यूलर नंबर 4 होता है। तो आइए इस तरीक़ा से यदि हमें कहा जाए कि आप बताइए कि 12 का यूलर नंबर क्या होगा, तो फिर आप कहेंगे कि पहले हम इसे 2 से भाग करेंगे 6 बार में, फिर 2 से लगाएंगे 3 बार में। आप इसके क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भैया, 12 12 गुने, अब क्या, तो नीचे में क्या है, एक बार 2, 2 बार 2 आया है, यानी 2 गुने 2 गुने 3, यही ना है 12। लेकिन इस पावर का वैल्यूएशन, ऐसी सिचुएशन में पावर का वैल्यूएशन ख़त्म हो जाता है। पावर का कोई काम नहीं है जी, पावर को भूल कर आइए, यदि ले कर आएंगे तो फिर आप उंगरा जाइएगा, है ना। तो समझते चलिए, देखिए करना क्या है, इस 2 को लेना है और इस 3 को लेना है, 2 को लेना है और 3 को लेना है, ऊपर में 2 से 1 कम, फिर इस 3 से 1 कम, यानी 3 दूना 6, 6 दूना 12, 3 दूना 6, 6 से 12 को काटेंगे 2 बार में, 2 दूना 4, यानी आपसे कहे 12 का यूलर नंबर बताइए, तो कहेंगे 4। क्या कहेंगे, 4। तो आइए इस तरीक़ा से और हम सीखे कि यूलर नंबर कैसे निकालेंगे। यदि हमारे क्वेश्चन में दे दिया जाए कि 25 का यूलर नंबर बताइए, तो आप कहिएगा ना कि 5 गुने 5 25 होता है। क्या कहेंगे, 5 गुने 5 25 होता है। तो आइए 5 गुने 5 यानी 5 का स्क्वायर 25 होता है। 5 का स्क्वायर 25 होता है, पावर का कोई वैल्यू नहीं। क्या कहें, पावर का कोई वैल्यू नहीं। तो सिर्फ और सिर्फ क्या लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ नीचे में 5 लिखेंगे। 5 से 1 कम कितना होता है, 4, ऊपर में 4 लिखेंगे। 5 से 25 को काटेंगे तो कहिएगा कि 5 बार में कटता है जी, और 5 चौका 20 होता है। यानी आपसे कहे कि 25 का यूलर नंबर बताइए, तो 20 होगा, 20 होगा। नहीं बात समझ में आ गया होगा, हम समझ रहे हैं ना, आ गया होगा। चलिए आगे एक और दो एग्जाम्पल देते हैं, नहीं समझ में आया तो चलिए इसी तरीक़ा से कहे कि 100 का यूलर नंबर बताइए, तो हम भाज्य गुणनखंड करेंगे, ज़्यादा डिफिकल्ट बुझाएगा तो 2 से कहेंगे 50 बार में, फिर 2 से कहेंगे 25 बार में, फिर कहेंगे कि 5 से 5 बार में। आप क्या कहिएगा, 2 का पावर 2 गुने 5 का पावर 2। अभी हम कुछ देर पहले बताए हैं पावर का कोई वैल्यू नहीं जी, पावर का कोई वैल्यू नहीं है, पावर भूल जाइए, सिर्फ और सिर्फ ये लेकर चलिए। यानी आप कह सकते हैं कि नीचे में 2 गुने 5 हम लिखेंगे तो लिखेंगे 2 से 1 कम यानी 1, 5 से 1 कम यानी 4, 5 गुना 10, 10 का मतलब 1 0 31, 10 का मतलब 1 0 31, यानी 10 से 100 को भाग दिए तो 10 बार में न कटेगा जी। शॉर्टकट में कहेंगे 10 का 1 0 31 और 10 चौका 40, यानी 100 का यूलर नंबर कितना होगा, 40 होगा। तो आप लोग पहले जो क्वेश्चन पढ़ रहे थे उसमें नीचे आवाज़ संख्या आ जा रहे थे, लेकिन अब जो क्वेश्चन पढ़ेंगे आवाज़ संख्या ना भी रहे तो कैसे सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं। हम कह रहे हैं कि एक क्वेश्चन है 6 के पावर, एक क्वेश्चन है 6 के पावर 181, 6 का पावर 181 और डिवाइड करने के लिए कहे 25 से। तो अब बताइए क्या 25 अभाज्य संख्या है ना है जी, जान जाइए। नहीं पता है तो जान जाइए, नहीं है, इसको अभाज्य संख्या नहीं है। तो कहिएगा कि अच्छा, तो एक बात बताइए, इसमें काहे लिए नियम लगाइएगा, है ना, कहिएगा ना कि काहे लिए नियम लगाइएगा, तो समझ लीजिए काहे लिए लगाइएगा से। देखिए 6 और 25 जो है ना, ये को प्राइम नंबर है। क्या है, को प्राइम नंबर है। कहेंगे कि हो को प्राइम नंबर का होता है, का हमको पढ़ा रहे हैं। तो देखिए को प्राइम नंबर ऐसी दो संख्या होती है जिसका अभाज्य, कहने का मतलब जो मुँह से निकालते हैं ना, एक आए, नहीं समझे, एक आए, ठीक है। देखिए 6 और 25 का जब मसा आप निकालिएगा तो एक आएगा, तो ऐसी संख्या को हम को प्राइम कहते हैं। तो जब ये को प्राइम हो, जब ये को प्राइम हो लेकिन नीचे अभाज्य नहीं भाज्य संख्या हो, तो कहेंगे कि भाज्य संख्या केकरा कहते हैं। तो देख लीजिए, अभाज्य कहते हैं जो एक और स्वयं से कटे, लेकिन एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से कटे ना, तो उसको भाज्य संख्या कहते हैं।
एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से कटे तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो जान लीजिए भाज्य संख्या जो होता है क्या होता है, भाज्य संख्या जो होता है जिस संख्या से यदि भाग करने के लिए कहे और पूछ दे कि क्या शेषफल बचेगा, तो हम पहले काम करेंगे कि देखेंगे कि क्या ये कोप्राइम है, क्या इन दोनों का अभाज्य मौसन निकालने पर एक आ रहा है, मौसन निकालने पर इसका आंसर एक आ रहा है। तो हाँ जी, जब आ रहा हो तो इसका यूलर नंबर ज्ञात करेंगे। अब आई यूलर नंबर की बारी। यूलर नंबर ज्ञात करेंगे, कहेंगे यूलर नंबर कैसे ज्ञात करेंगे, अभी सिखाए हैं जी। 25 का यूलर नंबर क्या कहेंगे कि 5 का स्क्वायर होता है 25। तो यूलर नंबर ज्ञात करने के लिए क्या बताए हैं कि 25 गुने और नीचे में लिखेंगे 5, ये पावर को भूल जाएंगे और 5 से 1 कम 4 ले लेंगे, 5 से इसको 5 बार में कटेंगे, 5 का 20। यानी आप कह सकते हैं कि 25 का जो यूलर नंबर होता है क्या होता है, 25 का जो यूलर नंबर होता है ये क्या होता है, 20 होता है। क्या होता है, 20 होता है। अब इस 20 से इस पावर में भाग देंगे। इससे पहले क्या करते थे, फॉर्मेट नंबर निकालते थे। जो प्राइम संख्या थी, जो अभाज्य संख्या थी, उस अभाज्य संख्या से एक कम फॉर्मेट नंबर लेते थे और उससे भाग देते थे। अब क्या करेंगे, यूलर नंबर निकालेंगे और उस यूलर नंबर से इस पावर में भाग करेंगे। चलिए भाग कीजिए 20 से। तो कहिएगा कि 20 से 181 को हम 180 भाग लग जाता है, एक शेष बच जाएगा। तब इसमें इसका पावर अब मात्र और मात्र एक रह जाएगा, बाकी सब खत्म, बाकी सब खत्म। तो अब 6 के पावर 1 हम जानते हैं 6 ही होता है, और 6 में जब 25 से भाग दीजिएगा तो 6 कम की ज़्यादा 25 से, तो कहेंगे हो 25 से तो 6 कम होता है, तो वही शेष हो गया ना जी। क्या हुआ, वही शेष हो गया, यही रिमाइंडर बच गया, यही हमारा आंसर आ गया, यही हमारा आंसर आ गया। अब आपको हम समझाते हैं, अब हम आपको समझाते हैं दोनों क्वेश्चनों में डिफरेंस। इससे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन आते थे, इससे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन आते थे, क्या क्वेश्चन थे कि हो 10 का पावर 12 और डिवाइड कीजिए 13 से, यही ना क्वेश्चन था। तब बताइए, क्या बताइए, इस 13 का फॉर्मेट नंबर हम क्या लेते थे, फॉर्मेट नंबर अपना मन से मान लेते थे 12, कहेंगे अपना मन से मान लेते थे ना, अरे 13 से कम लेते थे, मन से नहीं मानते थे। चलिए देखिए क्या होता है। अब हमारे कहने का मतलब क्या है कि ये 12 का चीज़ है, ये 20 क्या चीज़ है, यहाँ 12 से काहे भाग दे रहे, यूँ तो हम 25 से कम से भाग दे सकते थे, तो नहीं, यह भाज्य संख्या है, यह अभाज्य संख्या है। होता क्या है, यूलर नंबर किसको कहते हैं पता है, 25 से कम ऐसी कितनी संख्या है जो 25 के साथ जुट्टो जुट्टो होए लेकिन मौसर एक आए, जुट्टो जुट्टो खेले तो मौसर एक आए। मेरी बात समझ में आया, ऐसी बात। चलिए चेक करके दिखाते हैं। कहेंगे क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25। तो देखिए 25 को एक के साथ, 25 को एक के साथ मौसम निकालेंगे तो क्या एक नहीं आएगा, क्या यह कोप्राइम संख्या है, तो हाँ जी है। तो देखिए ऐसी कितनी संख्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 ना है, 5 नहीं है, 6 है, 7 है, 8 भी है, 9 भी है, 10 नहीं है, 10 नहीं है, 11 भी है, 12 भी है, 13 भी है, 14 भी है, 15 नहीं है, 16 भी है, 17 भी है, 18 भी, 19 भी, 20 नहीं है, 21 भी है, 22 भी है, 23 भी है, 24 भी है, 25 नहीं है। तो देखिए 1 से 25 तक 25 संख्या होती है, जिसमें से 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या और ये 5 संख्या कम हो गए। तो 25 से 5 कम कितना होता है, सब जानता है 20 होता है, सब जानता है कि 20 होता है ना, नहीं होता है जी। चलिए देखिए जब 20 होता है तो वही ना 20 हम निकाले हैं,
का वो है ना 20 निकाले हैं। अब देखा था 13 दिलेवा का दिया है 13। 13 से कम ऐसी कितनी संख्या है तो देखिए 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। तो क्या एक एक और 13 का मौसा निकालेंगे तो एक नहीं आएगा, आ जाएगा। 2 13 का निकाले तो यू आएगा, 3 13 का निकाले तो यू आएगा। हो 13 का मतलब समझते हैं क्या होता है? नहीं समझते हैं, समझ लीजिए। 13 को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या का मतलब ही होता है एक और स्वयं के अलावा किसी अंश से नहीं कटेगा। तो सब इसके साथ को प्राइम है, 13 के छोड़कर सब इसके साथ को प्राइम हो जाएंगे। तो कितनी संख्या को प्राइम? तो 1 से लेकर 12 तक को प्राइम, यानी 12 संख्या को प्राइम। तो यहाँ भी वही काम करते थे, यहाँ भी वही काम करते हैं। अंतर अतना है, पहले भी वही टॉपिक खा रहे थे, आज भी वही टॉपिक है, लेकिन रैपर चेंज हो गया है जी, रैपर चेंज हो गया है। देखिए पहले भी वही काम कर रहे थे, आज भी वही काम कर रहे हैं। काम करने का तरीका अंतर हो गया है। पहले जो था हमारे पास अभाज्य संख्या थी, प्राइम नंबर थी। अब जो है अभाज्य संख्या नहीं है, अब जो संख्या है वह भाज्य संख्या है। तो हम इसका यूलर नंबर निकाल लेते हैं, तब हम भाग करके निकालते हैं। आई बात समझ में? ना आई? आ गई होगी, नहीं आई होगी तो चलिए अपनी एग्जाम्पल लेकर समझा देते हैं। और एक बात बताइए कि हमें कहे 6 का पावर 181 को 25 से भाग कीजिए, तो वही काम किए हैं, वही काम किए हैं। तो चलिए 2 का पावर 16 को 15 से भाग दीजिए, 2 के पावर 16 को 15 से भाग दीजिए। कुछ लोग कह रहे होंगे क्या 2 का पावर 4 16 नहीं होता है और 15 से भाग देंगे, एक से सोच गया एक मेरा आंसर नहीं आ गया? आ गया जी, वैसे भी कर देते हैं, ऐसे भी कर देते हैं, दोनों तरीका से करते हैं। देखिए आंसर सेम ही आएगा। हम इस रास्ते से जाए तब और उस रास्ते से जाए तब। कोई कोई हेलीकॉप्टर से जाता है दिल्ली, कोई कोई तो ट्रेन से चला जाता है, लेकिन जाता तो दिल्ली न है। तो चलिए देखिए क्या होगा। आपको कहें कि 15 का यूलर नंबर बताइए, तो फट से कहिएगा अच्छा 3 गुने 5 15 होता है, तो निचवा में 3 और गुने 5 लिखेंगे। 3 से 1 कम 2, 4 से 1 कम 4, और सॉरी 5 से 1 कम 4, 5 से 15, 15 से 15 कटे 3 4 गुना 8। कहिएगा 15 का यूलर नंबर 8 होता है? नहीं कहिएगा, होता है। तो 8 से 16 को भाग दीजिए, तो कहिएगा 16 तो पूरा पूरा कट जा रहा है, 0 शेष आ गया, 0 शेष आया। यानी किसी भी संख्या का पावर 0 का मतलब ही होता है 1, यानी आपका आंसर 1 महाराज बैठ गए, है ना? कहिएगा कि हो तनका गलाद कर दिए हैं, वो वाला मेथड से बताइए तो तनका बताते हैं वो वाला मेथड। आइए समझाते हैं। देखिए 2 का पावर 4 लिख सकते हैं, 4 से 16 को भाग दीजिएगा तो 4 बार में कट जाएगा, बटा में 15 लिख सकते हैं। 2 के पावर 4 को आप 16 भी लिख सकते हैं, बटा में 15। 15 से 16 को भाग दीजिएगा, कितना शेष बचा? 1। 1 का पावर 4 बटा में 15। 1 का पावर कितना होगा? तो बताए थे ना 1 ही होगा, नहीं बताए थे? बताए थे, याद कीजिए पहली क्लास। 1 का पावर कुछ भी होगा, 1 ही होगा। बस मामला तहाँ जब फंसता है जब माइनस और प्लस, जब एक निगेटिव और दूसरा पॉजिटिव हो तभी मामला फंसता है। तब निगेटिव के साथ तो बहुत जल्दी अट्रैक्टिव हो जाता है लोग, इसी वजह से फंस जाता है। देखिए कहाँ फंस जाता है, जब भी निगेटिव आए तो सम पावर तो 1 अब विषम पावर तो -1। यहाँ पे तो पॉजिटिव है, कोई मैटर नहीं फंसा है। पॉजिटिव के साथ इतना दिक्कत नहीं होता है, खुला घूम सकता है। देखिए एक, इसका वैल्यू क्या है? 1। एक में किसी भी संख्या से भाग दीजिएगा तो 1 शेष बचेगा। यहाँ से भी हमारा आंसर 1 आया कि नहीं आया बताइए तो ज़रा सा आप लोग। आया ना? यहाँ भी आया, यहाँ भी आया, बहुत अच्छी बात है, आ गया था। चलिए और बहुत सारी एग्जाम्पल लेते हैं और आप लोगों को हम बताते चलते हैं कि क्या। मेरी मोहब्बत
मोहब्बत ने दिल पे मुकाम कर लिया। तो देखिए क्वेश्चन आ गया, 13 के पावर दिए हुआ है 618 418 और बता रहा है कि 40 से भाग कीजिए और बता दीजिए कि क्या शेषफल आया। तो पहली काम याद रहे, पहला काम क्या करेंगे, पहला काम 13 और 40 को प्राइम चेक करेंगे। तो जी यहाँ पे को प्राइम है, को प्राइम है। तो चलिए, है तो बड़ी सुंदर बात है। 40 का यूलर नंबर तो निकाल लीजिए ना, यो हम निकाल दे, चलिए निकाल देते हैं। तो 40 को जब भाग दीजिएगा, अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा तो 2 से 20 बार में, फिर 2 से दीजिएगा 10 बार में, फिर 2 से दीजिएगा तो 5 बार में। आप कहिएगा क्या, 2 के पावर 3 गुणे 5, ये होता है 40 का अभाज्य गुणनखंड। पावर को भूल जाइए, यूलर नंबर ज्ञात करने के लिए पावर को भूल जाइए, यानी आप कहिएगा कि 40 गुणे 2 गुणे 5, 2 से 1 कम 1, 5 से 1 कम 4, 5 गुना 10 से 1 जीरो कट गया, 10 से 1 जीरो कट गया, 4 चौका 16, यानी आप कहिएगा क्या, यूलर नंबर 40 का होता है 16। क्या होता है 16। तो जब ये बात समझ में आ गई कि 16 होती है, तो चलिए 16 से 418 को भाग दीजिए। तो सबसे पहली काम क्या कहेंगे कि 418 को जब 16 से भाग दीजिएगा तो 16 दूना 32, शेष कितना 9 8, फिर 16 से भाग दीजिए, 16 छक 96, कितना शेष बचा जी 2। जो शेष बचता है वही इन संख्या का पावर के रूप में रहता है, और फिर भाग देते हैं। 13 का स्क्वायर, 13 गुने 13 169, 13 गुने 13 169, 40 से भाग दीजिए, कितना शेष बचा जी 9 शेष बच गया। कैसे, तो 40 चौका 160, बचा कितना 9, वही हमारा शेषफल आ गया। है जी, कुछ है गणित में, कुछ ना है, बहुत हल्का चीज़ सब है। अरे पढ़ाने वाला तो मिलना चाहिए और समझने वाला भी मिलना चाहिए। तो और क्वेश्चन में हम आपको दिखाते हैं। चलिए 23 का पावर 541 को 27 से भाग दीजिए। 23 के पावर 541 को 27 से भाग दीजिए। क्या 27 का यूलर नंबर नहीं निकलेगा, 3 का पावर 3 है 27, अब पावर से कोई मतलब है ना, तो 2/3 गुने 27, 27 गुने 2/3 लिख देंगे, 3 से इसको 9 बार में काट देंगे, 9 दूना 18, क्या कहेंगे यूलर नंबर 18 आया। क्या हुआ, यूलर नंबर 18 आया। तो अब इसका जब यूलर नंबर आपको पता है कि 18 है, तो 18 से भाग दीजिए ना जी 541 को, 18 तिरी 54, 54 रफा दफा, एक नीचे उतारेंगे, एक में भाग नहीं लगेगा, शेष एक बच गया, शेष एक बच गया, यानी 23 का पावर 1 को 40 से भाग कर सॉरी 27 से भाग करेंगे तो क्या शेषफल आएगा। भैया 27 से 23 कम है कि ना, तंग बता दीजिए, है ना, है, तो शेष तो 23 ना होगा, शेष कितना होगा 23 ही होगा। यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। समझ में आई बात, यूलर नंबर के ऊपर आ रहे थे। अरे यही ज़रूरत है, जब कभी भी देखेंगे कि दो संख्या आ जाए और दोनों का हमें ज्ञात करने के लिए शेषफल कहे, यदि नीचे प्राइम संख्या ना हो तो वैसी सिचुएशन में हम देखते हैं कि दोनों को प्राइम है कि नहीं है, को प्राइम है कि नहीं है। जब को प्राइम रहे तो फटाक से यूलर नंबर निकालेंगे, खटाक से इसके पावर में भाग देंगे, जो शेषफल बच जाएगा वही इन संख्या का पावर रहने देंगे, और उसके बाद भाग देकर ज्ञात कर लेंगे। क्या ज्ञात कर लेंगे, शेषफल। आई बात समझ में। तो चलिए और एक क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। 5 का पावर दे रखा है 5000, अब भाग करने के लिए कह रहा है 2000 से। 5 का पावर 5000, अब भाग करने के लिए कह रहा है 2000 से। कुछ लोग का दिमाग बाउंस बंद काहे,
तो देखो का है 27 से भाग 27 और 23 तो को प्राइम था, ये दोनों को प्राइम है बताओ है बा ई बा नहीं ना बा, चलो ना बा देखो कैसे करता है। तो को प्राइम इसको बनाने का तरीका ढूंढिए कि कैसे हम बना सकते हैं इसको को प्राइम, कैसे हम बना सकते हैं इसको को प्राइम। तो आप कहेंगे है ना, क्या कहेंगे कि बताइए कि 2005 के कितना पावर से कटेगा, 5 से भी कटेगा, 5 का पावर 2 यानी 25, 25 से ही कट जाएगा, 5 का पावर 3 125, 125 से ही कट जाएगा। कहिएगा कितना बार में कटेगा, 16 बार में कटेगा, नहीं कटेगा, कट जाएगा। तो चलिए कहिएगा कि 5 का पावर 4 625, 625 से कटेगा ना, 625 से नहीं कटेगा। तो काटते हैं इसको अब, 5 का पावर 3 यानी 125 अब गुने बचा कितना 5 का पावर 4997 भाग करेंगे 2000 से। देखिए 5 का पावर 3 125, 125 से जब काटिएगा इसको तो 16 बार में कट जाएगा। कितना बार में कटेगा, 16 बार में कट जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन में आ गया, क्या आ गया कि 5 के पावर 4997 भागा 16। अब कहेगा शेषफल बताइए का हो, ये दोनों को प्राइम ना बा, 5 और 16 को प्राइम ना है, देख लीजिए है, समझ में आया ना सब लोगों को। तो चलिए देखिए जब ये को प्राइम है तब आसानी से 16 का यूलर नंबर बताइए। 2 के पावर 4 होता है 16, पावर का कोई मतलब नहीं, 2 से 1 कम 1, 1/2 गुने 16 कीजिएगा तो 8 बार में कट जाएगा, यानी 16 का यूलर नंबर 8 होता है। 8 से भाग दीजिए इसको, 8 छक 48 बचा कितना 1, 1 और 9 19, 8 से कीजिएगा 8 दूना 16 बचा कितना 3 और 3 7 37, 8 से भाग दीजिए, 8 चौका 32 बच कितना गया पावर में 5, पावर में 5। अब कहेंगे 5 का पावर 5 को 16 से भाग दीजिए कितना शेष बचेगा, देते हैं, किसी को कोई आपत्ति दुख दर्द नहीं, ताकि जगह बनेगा और उस जगह में इसे हम सॉल्व कर सकेंगे। क्वेश्चन में है 5 का पावर 5 बार, यानी 5 का पावर 2 गुने 5 का पावर 2 और गुने 5 लिख सकते हैं कि नहीं। अब 16 से भाग दे सकते हैं कि नहीं। लोग दिल में खुशी का लहर उठ गया होगा, अरे अब तो आसान कर दिए सर जी, आप आसान कर दिए। देखिए क्या हुआ है, 25 है, 25 को 16 से भाग दीजिए 9 शेष आएगा, इहो 25 है, फिर 25 को 16 से भाग दीजिए, यहाँ भी 9 शेष आएगा, यहाँ तक 5 है ही है। कहिएगा 9 नमा 81, 81 को 16 से भाग दिया तो 16 85, शेष कितना बचा 1, 1 गुने 5 बराबर कितना होगा 5। कहिएगा कि हो 5 शेष बचेगा, नहीं नहीं नहीं, याद कीजिए पहले का क्लास, जितना से काटते हैं उतना से लास्ट में गुणों करते हैं। कितना से काटे 125 से काटे, 125 से गुना कीजिएगा। अब हमारे आंसर सही आया 500 625। अब हमारा आंसर सही हुआ क्या, 125 से गुना करने पर, 125 से नहीं गुना करते ना तो गलत हो जाता, समझ में आया। तो देखिए आसान क्वेश्चन है, भारी कैसे लगाया है, 5 से अधिक 2000 में देखने पर मिला है, ओहो को प्राइम नहीं है, तब पहले को प्राइम कर दिए, पहले हम को प्राइम कर दिए, को प्राइम करने के बाद इसका यूलर नंबर निकाले, यूलर से भाग दिए, जो शेष आया उसका शेषफल रख दिए, और शेषफल रखने के बाद क्या कर दिए, शेष निकाल दिए। इतना चीज़ तो अब सीख गए होंगे आप लोग। ये जो क्वेश्चन दिया है 55 का पावर 80 को 100 से डिवाइड कीजिए तो शेषफल क्या आएगा। अब बताइए ये दोनों को प्राइम है, सहभाज लग रहा है, कहीं से दिखाई दे रहा है ना, दोनों नहीं है, दोनों को सहभाज कह दीजिएगा, कटरा कुटरी करके मर जाएगा। चलिए दिखाते हैं, सहभाज बनाते हैं। पहले 55 को आप क्या लिख सकते हैं 5 गुने 11, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं जी। कहिएगा कि 80 कहाँ गया, 80 यहीं में रहेगा जी, यहीं रहेगा, यहीं रहेगा,
है ना, समझ में आइल। अब देखो 100 के का करब, एक 25 यानी 5 के पावर 2 है और गुने 4 नहीं लिख सकते हैं, तो कहिए 5 के पावर काहे लिखे हैं, है जब 5 के पावर में टूटबो करेगा, दो ऊपर से कटबो करेगा। ये 5 के पावर 2 में से काट दीजिएगा तो कितना बचेगा, 78 नहीं बचा। अब देखिए यहाँ से 4 से 5 को भाग दीजिए तो क्या कहिएगा, 1 शेष बचेगा जी, 1। चलिए ठीक है एक है, कोई बात नहीं, नाराज़ नहीं हुई है। देखिए यहाँ का 4 से 11 को भाग दीजिए, -1, लेकिन -1 का पावर 80। जैसे ही निगेटिव तैसे ही लसर फसर चालू हो जाता है। अब पावर देखना पड़ता है, सम की विषम, सम अच्छा सम है तब तो आसानी से प्लस कर दिया जाएगा इसको, कोई बात नहीं। लेकिन विषम रहता तो फिर तो मामला बढ़ता। देखिए 1 गुने 1 कितना हुआ, 1। मेरा आंसर आ गया जी, क्या आ गया, आंसर आ गया। लेकिन ठहर जाइए, क्या है, 25 से तक काट दिए हैं आप, एक आंसर होगा ना, 25 से गुना भी करना पड़ेगा। सब लोग हाँ कर रहा था एक आंसर में, बताओ गड़बड़ सब है, सब में भी गड़बड़, अभियो गड़बड़ है। और सवाल समझाते हैं, देखो भाई काबा 45 का पावर 82 को 110 से भाग दीजिए, 110 से भाग दीजिए, 5 से काट दीजिए, दोनों को कटेगा कि नहीं कटेगा सो बता दीजिए तंका। तो कहेंगे कि कट जाएगा, कहेंगे क्या, कट जाएगा। 5 का पावर 82 और गुने 9 का पावर भी 82, भागा कितना, 110। 5 इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे काट देते, रुकिए, 5 गुने 2 गुने 11, तो अब एगो 5 से एगो कट गया, बचा कितना, 81 गो 5। अब देखिए बच कितना गया, 81 गो 5 नहीं बचा जी, बच गया। अब बताइए ये कितना बा, 81, सॉरी 11 दूना 22। इसको अलग अलग तौर के समझाते हैं। अब यहाँ पे बहुत लोगों का माइंड फ्यूज कर जाता है। इसको क्या आपको कहें कि 5 का पावर 81 को 22 से भाग दीजिए, क्या शेषफल आएगा, या ऐसे फिर कहे कि 9 के पावर 82 को 22 से भाग दीजिए तो क्या शेषफल आएगा। क्या नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, सीखे हैं 22 का यूलर नंबर निकालने का सीखे हैं, 22 का यूलर नंबर निकालने का सीखे हैं। 2 गुने 11, 2 से 1 कम 1, 11 से 1 कम 10, 11 दूना 22, 22 से कितना यूलर नंबर है जी, 10। 10 से 80 को भाग दीजिएगा, 81 को भाग दीजिएगा तो कहिएगा कि 1 शेष बचेगा, इसका मतलब 5 का पावर 1 शेष बचा। फिर 10 से भाग दीजिए 82 को तो कहिएगा कि 9 के पावर 2 शेष बचा। अब लास्ट कितना से भाग दे रहे थे, 82 से, 22 से, सॉरी, तो 22 नीचे लिख दिया। समझ में आया बात, अलग अलग तोड़ के निकाल दिए हैं। आसान लगने के लिए जब प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप मुंह पर ही इसको निकालते चलिएगा, जुबान पर मुजबानी यूं करते चलिएगा। जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो जैसे हम भी कर सकते हैं, लेकिन हमें तो आपको समझाना है जी, समझाना है। तो चलिए इसके आगे क्या काम करते हैं, क्या होगा। अब बताइए इसको क्या लिख सकते हैं, 5, इसको क्या लिख सकते हैं, 9 नमा 81 भागा 22, 22 से 81 को भाग दीजिए तो जी, 22 से 81 को भाग दीजिए तो कहिएगा क्या, 22 से 81 ना हम 88 लिख को बार काटते हैं तो शेष कितना बचाइएगा, तो कहिएगा ना कि -7 बचेगा। -7 से 5 को गुना कीजिए कितना होता है, -35। क्या हम सिखाए थे कि 35 जब बचिए गया तो 22 से भाग दीजिएगा तो 22 तो इसमें से छट जाएगा, बचेगा कितना, 13। नहीं बात समझ में, -13। तो अब बताइए माइनस में आंसर होता है, पहले का क्लास याद कीजिए, फर्स्ट पार्ट देखिए, इसीलिए कह रहे हैं जो बच्चा अब जुड़े हैं
पहले 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर देख कर आइए, फिर यह देखिए, बहुत मज़ा आएगा। ऐसे ना मज़ा आएगा, थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। लेकिन देखिए क्या करते हैं हम, शेषफल क्या निकालते हैं, 22 - 13, हमारा शेषफल 9 आ गया। आंसर 9 हो गया? नहीं, 9 नहीं हुआ। देखिए देखिए देखिए, 5 से यहाँ भी काटे थे, 5 से यहाँ भी काटे थे, जो हम काट दिए थे उसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो 9 में 5 से गुना करेंगे, आंसर फाइनल ये हुआ हमारा। अब बात समझ में आया? कैसे यूलर नंबर निकालते हैं, कैसे यूलर नंबर निकालने के बाद भी काटाकटंत खेलते हैं, एक दूसरे से काट देते हैं, काटने के बाद फिर ओकरा से गुना करते हैं। दोनों में बड़ा गहरा संबंध रहता है। जब काट दीजिएगा तो आंसर गलत होगा, लेकिन गुना कीजिएगा तो आंसर सही हो जाता है। समझ में आई बात? तो और क्वेश्चन देखें? तो चलिए एक और क्वेश्चन हम दिखाते हैं आपको। ये आज का लास्ट सवाल है आप लोग के लिए, और बहुत सुंदर सवाल है। पहले आप प्रयास कीजिएगा, देखिए कि आज आप लोगों ने क्या सीखा, और प्रयास करने के बाद यदि ना बने तो फिर हम तो है ही हैं इसके लिए आगे काम करने के लिए, है ना। चलिए देखिए क्या सवाल है। क्वेश्चन दे रखा है 19 का पावर 4823, 19 का पावर 4823, और भाग करने के लिए कह दिया 1 1 4, 1 1 4 से। अब तो आइए इन क्वेश्चन को देखते हैं। 19 का पावर 4823 को भाग देना है 114 से, तो क्या शेषफल आएगा। आप लोग पहले कॉपी कलम को साइड, अपनी वीडियो को पॉज कीजिए और कॉपी कलम को देखिए और बनाइए, इसको प्रयास कीजिए, बन जाए तो अपने आंसर हमसे मिलाइए। देखिए आप इसको क्या लिख सकते हैं, 19 गुने 19 का पावर 4822 भागा 114। अब कहिएगा ऐसे कैसे लिख दिए, ये दोनों जो है गुना में है, और जब गुना में बेस समान हो तो पावर जुट जाता है। इसका पावर 4822 है, इसका पावर 1 है, तो 423 नहीं हो जाएगा क्या, यही चीज़ है। इसको तोड़कर ऐसे लिखिए या इसको ऐसे लिखिए, दोनों बात बराबर है। ये हम आगे फिर सिखाएंगे, अभी के लिए इतना ही समझ लीजिए। अब 19 से इसको डिवाइड कीजिएगा तो 6 बार में कट जाएगा। आप कहिएगा कि 19 का पावर 4822 को 6 से डिवाइड करेंगे, क्या से 6 3 18, एक शेषफल बचे, एक का पावर कुछ भी एक ही आएगा, एक ही आंसर होगा। कहिएगा कि नहीं, हम तो यहाँ 19 से भागो दिए हैं, हम 19 से यहाँ गुणो करेंगे आंसर में, यानी फाइनल में हम 19 से गुना करेंगे, 19 से कम 19, यही हमारा आंसर होगा। अब आप लोगों को समझ में आया होगा कि इस क्वेश्चन में पिछले जितने वीडियो में पढ़े थे उन सारे वीडियो का उपयोग किए हैं। तो आप लोगों को मैं बताते चलूँ कि एकदम बेसिक लेवल, बउआ लेवल, बचपन से लेकर 55 तक पढ़ने वाली सवाल से हम दिखाएंगे। लेकिन आप लोग बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बताइए कि यहाँ पे फ्री में बहुत अच्छे कंटेंट, यदि आपको समझ में आ रहे हैं तो उन्हें भी कहिए कि बहुत अच्छे कंटेंट मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।